गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे हैं मार्केट कुछ आज लाल लाल नज़र आ रहा है। बीटीसी आपका 23,270 272 वही 300 के आसपास ये सब चल रहा है। और ये आपका देखिए थोड़ा सा क्रैश भी हुआ है और ये आपका जो 23,600 के आसपास तक था, तो अभी आपका ठीक है 23,600 से गिर के आपका जो है 23,200 के आसपास तक गया है। उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा बाउंस बैक किया है करीब $70-75 का। लेकिन ये ऊपर नीचे हुआ क्यों? इसकी वजह से कुछ तो वेल्थ का गेम तो हमेशा ही रहता है कि थोड़ा सा $500-600 ऊपर ले जाओ, उसके बाद नीचे के लेके आओ। लेकिन एक और पैनिक वाली न्यूज़ निकल रही है, वो भी अमेरिका से। एक तो मैंने आपको कल ही बताया था, रॉबिन हुड के साथ भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। तो एक तो ये न्यूज़ होगी, दूसरा स्टेबल कॉइन्स के पीछे ये पड़े हुए हैं। इनकी अमेरिका की जो एजेंसी है SEC, वो ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स जितने हैं, जैसे अपना BNB का सॉरी बाइनेंस का BUSD हो गया और भी USDC को भी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक तो ये पैनिक, दूसरा कॉइनबेस का और बाइनेंस का झगड़ा चल ही रहा है। अब एक और न्यूज़ निकल रही है, वो है इंटरेस्ट रेट को लेकर कि अमेरिका जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ ज़्यादा पैनिक वाली है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है स्टॉक मार्केट में गिरावट। और स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो देखिए कहीं ना कहीं पैनिक जो है अपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी आएगा। तो ये जो अब नई न्यूज़ निकल रही है क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली, तो ये जो बाइडेन सरकार जो है कुछ ना कुछ अगर ऐसा करेगी तो देखिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव ही जाएगा। और जितनी भी अभी फ़िलहाल नेगेटिव न्यूज़ निकल रही हैं वो सब अमेरिका से ही निकल रही हैं। और कुछ ना कुछ ये बस अभी बाकी जगह सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने अभी सब वो कहते हैं मार्केट की ऐसी कर रखी है। यही कहेंगे सीधा सीधा बोला जाए तो, कि फ़िलहाल अमेरिका ने ही मार्केट की ऐसी कर रखी है। वहाँ से रोज़ कुछ ना कुछ नई नेगेटिव न्यूज़ निकल रही है। अब देखते हैं इसका मार्केट पर और कितना इम्पैक्ट जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो अपना 23,200 के आसपास जो ये अपना BTC चल रहा है, ये जो है अभी देखिए, अगर वैसे तो 23,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ टिकता है तो ठीक है, वरना तो फिर देखिए 22,500 का सपोर्ट आप मान के चलिए कि फिर उसके 23,000 और 22,500 के बीच में ये झूलेगा कुछ दिन। अगर ये नेगेटिव न्यूज़ ऐसे ही निकलती रहेंगी अमेरिका से तो ये हाल रहेगा आगे। और आगे देखिए शिबा इनू में वही अपना करंट का रेट जैसे 14वें नंबर पर चल रहा है 4x0 12 की सीरीज़ में। और कल फ्लोकी के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही थी कि दोबारा से इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट किया है। तो चलिए उसके बारे में जरा देखते हैं कि फ्लोकी के प्राइस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आया क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। रात मैंने भी चेक किया था कि कोई भी फ्लोकी के प्राइस पर इम्पैक्ट ऐसा पड़ा नहीं। सब देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं है, सब एज यूजुअल जैसा चल रहा था वैसा ही है 4x0 और 4-7 की सीरीज़ में। और लगभग 24 आवर हम देख रहे हैं अब 3.5% के आसपास नीचे है। तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया रात, लेकिन वो फ्लोकी के लिए शायद नहीं था। मैं अभी आपको ट्वीट दिखा देता हूँ क्या ट्वीट था। और इससे पहले हम थोड़ा सा बिटगर्ट और देख लेते हैं क्या उसमें चल रहा है। बिटगर्ट में सब देखिए, इसमें भी फ़िलहाल क्योंकि जो इनका इवेंट था बर्निंग का वो हो चुका है। टॉप सीक्रेट का भी पता नहीं कि टॉप सीक्रेट क्या आने वाला है, वो देखते हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में बोला जा रहा है कि शायद आएगा कुछ, तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो बर्निंग का जो एक हाइप बनी हुई थी वो फ़िलहाल ठंडी हो चुकी है। और आपका जो है लगभग जो है 14% के आसपास ये 24 आवर में प्राइस नीचे आ चुका है। और यहाँ पर अब जो है आप थोड़ी थोड़ी सी अपनी SIP शुरू कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। थोड़ी सी रिसर्च कीजिए या थोड़ा सा और वेट कीजिए। तो अब क्या है, बाइंग की पोजीशन बनती है, क्योंकि प्रॉफिट लोग बुक कर चुके, ये भी एक बाइंग कर चुके, यानी कि बिटगर्ट की टीम भी एक बाइंग कर चुकी है बायबैक के लिए, क्योंकि ये भी 2-3 बाइंग करते हैं, तो एक बाइंग ये भी कर चुके हैं। और प्राइस भी फ़िलहाल जो है नीचे आ चुका है। और अब प्राइस यहीं पर साइड में रहेगा जब तक कोई और इनकी अपडेट नहीं आती, तब तक। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा इनका प्राइस फिर दोबारा से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल तो बिटगर्ट में आप जो है ज़्यादा उम्मीद न करें, फिर बिटगर्ट का प्राइस जो है अभी साइड वे ही रहेगा। और डॉज कॉइन भी, इसको भी देख लेते हैं कि डॉज कॉइन में कोई फ़र्क पड़ा क्या। नहीं साहब, डॉज कॉइन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि फ्लोकी और डॉज कॉइन, क्योंकि जो कल इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है क्या उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ा। तो फिलहाल देखिए डॉज कॉइन पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है
और ये भी फ़िलहाल 1% के आसपास नीचे है और 0.081 की सीरीज़ में इसका प्राइस चल रहा है। तो देखिए इलॉन मस्क के ट्वीट का जो रात किया है, मैंने भी उसको तुरंत ही अपडेट किया था, जैसे ही आया था वैसे ही मैंने उसको अपने ट्विटर और फेसबुक, सबसे पहले मैंने इसको फेसबुक पर अपडेट किया था, उसके बाद टेलीग्राम पर भी डाला था। टेलीग्राम पर काफ़ी देर बातचीत हुई इसके संबंध में, लेकिन कोई भी जो है इस पर प्राइस पे कहीं भी असर नज़र नहीं आया। तो फिलहाल फ्लोकी का प्राइस भी वहीं का वहीं है, जैसा था वैसा ही है, और डॉज कॉइन का भी। तो फिलहाल जो है एलोन मस्क का ट्वीट जो लगता है बेकार चला गया, उसमें किसी तरह का पब्लिक ने रिएक्शन लिया ही नहीं। तो प्राइस जो है कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि अभी भी आपका देखिए मार्केट बेशक थोड़ा सा डाउनफॉल में है और प्राइस गिर भी रहा है, 9-10% तक भी टोकन्स में प्राइस गिरा है। मार्केट कैप अभी भी जो है 1 ट्रिलियन के ऊपर है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ हम मान सकते हैं कि चलिए अभी मार्केट में दम है। बेशक प्राइस थोड़ा सा भी नीचे को आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हो रहा है, जो अमेरिका ने सब भसड़ मचा रखी है इसकी वजह से। अब ये था वो ट्वीट जो एलोन मस्क ने किया था। ऊपर देखिए कुछ वोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्लोज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और नीचे जो है बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वही कुत्ते के हाथ में एक बेसबॉल का बैट है और वो देखिए वो सब जो है उनको एक तरह से वगैरह मारने की पोजीशन में दिखा रखा है। तो यहाँ ये एक ट्वीट था, तो लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि हो सकता है ये फिर से फ्लोकी के लिए हो, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए था। तो जो कल भी मैंने इसके बारे में अपडेट दिया था कि ये उसका जो है चैट जीपीटी का भी राइवल और लाना चाहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कुछ रिसर्चर्स को हायर किया है। तो वही चीज़ लगता है ये यहाँ भी शो करना चाह रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कल से अच्छा खासा हाइप बनाने में लगे हों। तो मैंने भी कहा था कल आपको वीडियो में क्लियर कट कि भाई देखिए दोबारा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टोकन हैं वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में आ सकते हैं, क्योंकि ये आजकल कल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी ट्वीट कर चुके हैं एलोन मस्क। तो वही यहाँ पर अंदाज़ा लगाया कि शायद या तो ये डॉज कॉइन के लिए फिर कुछ हो रहा है या फ्लोकी के लिए हो रहा है। लेकिन दोनों का प्राइस मैंने आपको पहले ही दिखाया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आप बस 50-50 रहिए कि ज़्यादा कुछ इसका फ़र्क पड़ा नहीं। हमेशा नहीं पड़ता, या तो किसी का नाम लेके उन्होंने लिखा होता है फ्लोकी या डॉज कॉइन, तो उसके उस प्राइस पे ज़रूर आपको फ़र्क नज़र आता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ फ्लोकी की एक लिस्टिंग और हुई है क्रिप्टोलॉजी एक्सचेंज। ये क्रिप्टोलॉजी एक्सचेंज ने कन्फर्म भी किया है न्यू लिस्टिंग फ्लोकी इनो 28 फरवरी, यानी कि ये रात को ही हुई है लगभग। मैंने ये जब ये स्क्रीनशॉट लिया है 45 मिनट पहले, तो ये रात को 28 को हो चुकी है। देख लें 12:07 पे ये मैसेज आया है। तो अभी तो खैर आप ये मान लीजिए लगभग 7-8 घंटे हो चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो रात को इन्होंने एक तरह से लिस्टिंग की है फ्लोकी इनो की। प्राइस पे भी कोई खास, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सचेंज नहीं है, और एलोन मस्क का ट्वीट कोई इसलिए जो है प्राइस पे खास इम्पैक्ट इसका आपको नज़र नहीं आया। अब शिबा इनू में जो है थोड़ा सा एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसकी वजह है वॉयजर ने जो है 300 बिलियन सिव टोकन्स को 24 आवर में लगभग जो है बेचा है, डंप किया है। तो ये कहीं ना कहीं शिबा इनू के लिए थोड़ा सा पैनिक की चीज़ हो सकती है, क्योंकि वॉयजर पहले से ही बैंकक्रप्ट है देखिए, और इनके पास फंड्स तो है नहीं। अब जो इनके पास होल्डिंग्स है ये इसी को कुछ ना कुछ देखिए बेचेंगे। तो ये देखा ना एग्जैक्टली 300 बिलियन शिबा इनू टोकन सिव हैव बीन सोल्ड बाई बैंकक्रप्ट क्रिप्टो ब्रोकर वॉयजर इन द लास्ट 24 आवर अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन डाटा। और ये द कंपनी रिसीव्ड $3.75 मिलियन इन प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ दिस वैल्यू ऑफ सिप्स। और ये यहाँ पर टोटल इन द टोटल वॉयजर हैज सोल्ड 870 बिलियन सिप्स सिंस फरवरी, यानी कि पूरे फरवरी में ये जो है लगभग 870 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बेच चुके हैं। तो ये धीरे धीरे करके बेच रहे हैं, इसीलिए शिबा इनू का प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा देखिए न्यूज़ आ रही है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह वही है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, उधर ये प्रॉफिट बुक कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा पैनिक की चीज़ है कि भाई देखिए शिबा इनू को में एक तरह से प्राइस को डंप किया जा रहा है। तो ये वॉयजर की तरफ से हो रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी वॉयजर के पास लगभग 8 ट्रिलियन शिबा इनू हैं। तो भाई अभी तो बहुत उसके पास माल बाकी है। बेचा अभी इन्होंने कुल जो है 870 बिलियन ही बेचा है। तो अभी तो माल इनके पास बहुत बाकी है।
तो ये मे भी धीरे 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 करके बेचते रहेंगे तो शिबा इनू का प्राइस में देखिए बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 8 ट्रिलियन भी बहुत होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी फ़िलहाल आप यही अब कुछ अपडेट चल रहे हैं। मार्केट में जो नेगेटिविटी आ रही है वो केवल उसकी वजह अमेरिका है कि वहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें रोज़ नई निकल रही हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इंटरेस्ट रेट की जो बात निकल रही है उसकी वजह से। अगर इंटरेस्ट रेट ज़रा सा भी बढ़ा तो देखिए मार्केट में फिर से एक पैनिक तो नज़र आएगा, और ठीक ठाक पैनिक नज़र आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मार्केट में। तो चलिए जो भी है देखते हैं क्या होता है, और बाकी मार्केट में अपडेट रहिए आप भी हर तरीके से, और फिर मिलते हैं। नमस्कार।